नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार, हरियाणा मुख्यमंत्री आज 26 जनवरी सुबह 11:30 बजे तक 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान। 26 जनवरी बड़ी घोषणाएं, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 26 जनवरी हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में आज रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सीएम नायब सैनी ने रेवाड़ी में झंडा फहराया। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 40,000 रुपये प्रति महीना कर दी है। इसके अलावा शहीदों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करते हुए 1 करोड़ कर दी है। हमने अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। अब तक किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। इसके अलावा बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा, हमने विदेश जाने वाले युवाओं के लिए अलग से एक विभाग बनाया है, जिसके जरिए उन्हें विदेश भेजा जा रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो खिलाड़ियों को सबसे अधिक राशि इनाम के तौर पर देता है। हमने 50 करोड़ रुपए की लागत से सूबे के 19 जिलों में स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को रसोई चलाने के लिए हर महीने 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, गरीब परिवारों के लिए सीएम आवास योजना शुरू की गई है। इसके तहत करीब 15,000 मकान लोगों को दिए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख घरों में मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। अब 12,000 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। किसानों के लिए 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए की मुफ्त सेवाएं दी हैं। हमने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पक्के घर के साथ ही उन्हें 100 गज के प्लाट दिए हैं। क्रीमी लेयर को बढ़ाया है। गरीब लोग सालाना 1,000 किलोमीटर की बसों में मुफ्त यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा में अब तक 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम बोले, उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया। उद्योग में अड़चन आने वाले नियमों में बदलाव किया है। तो देख सकते हैं हरियाणा में 76वां गणतंत्र दिवस। सीएम बोले, शहीद परिवारों को 1 करोड़, अग्निवीरों की भर्ती में आरक्षण देंगे, किसानों को 1 लाख करोड़ दिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हर घर हर गृहिणी योजना का पंजीकरण मिशन मोड में करें। अधिकारी जल्दी पंजीकरण करें, जिले में सभी पात्र लाभार्थियों को मिले लाभ। डीसी ने कहा कि हर घर हर गृहिणी योजना राज्य के बीपीएल एएवाई श्रेणी के परिवारों के लिए है। तो योजना के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। योजना के तहत पात्र परिवार 500 रुपए में प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेना बिल्कुल आसान है। पात्र परिवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए केवल गैस कनेक्शन की कॉपी, परिवार पहचान पत्र व मोबाइल नंबर की जरूरत है। तो यहाँ आप पंजीकरण करके 500 रुपये में सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं, बीपीएल एएवाई फैमिली। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने बोर्ड और कॉरपोरेशन में तैनात क्लर्क को स्टेनो की सैलरी में बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी कर क्लर्क और स्टेनो के लिए 21,700 रुपये का पे बैंड लागू किया गया है। तो पहले क्लर्क स्टेनो का पे बैंड 19,900 रुपये था। तो हालांकि बोर्ड और निगमों में तैनात क्लर्क को स्टेनो पे बैंड 35,400 रुपये करने की मांग करते आ रहे हैं। इसको लेकर वे अपनी पेन डाउन स्ट्राइक भी कर चुके हैं। सैनी सरकार ने उनकी मांग को देखते हुए यह बढ़ोतरी की है। तो 1,800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब 21,700 रुपये पे बैंड लागू किया है। 1,800 रुपये की बढ़ोतरी ये कर दी गई है। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में कभी भी बिगड़ सकता है मौसम। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम की आगामी स्थिति के बारे में बताने के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है। यह एक तरह से जस्ट वॉच का सिग्नल है, यानी मौजूदा स्थिति में कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरनाक मौसम की स्थिति कभी भी आपके सामने आ सकती है। इसके लिए तैयार रहें। तो कभी भी बिगड़ सकता है मौसम। वैसे आज हरियाणा में दिन में धूप खिलने में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 26 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 28 जनवरी तक हल्की गति से चलने वाली उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ ही सुबह व देर रात को कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन में तेज धूप खिलने की संभावना है। 28 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ेगी और फिर मौसम में बदलाव शुरू होगा। 29 जनवरी तक एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये 11 जिले हैं जिनमें येलो अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से चेतावनी में 11 जिलों में येलो अलर्ट है। करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, मेंढरगढ़, मेवात और पलवल शामिल है। इसके अलावा बाकी 11 जिलों में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहाँ मौसम विभाग ने ग्रीन सिग्नल जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में जब आप सरकारी योजनाओं का पोर्टल खोलेंगे तो आज ऐसे दिखाई देगा आपको। तो हरियाणा में सरकारी ऑनलाइन सेवाएं बंद, सरल पोर्टल समेत 1,000 से ज़्यादा कार्य प्रभावित। 2 दिन डाटा सेंटर अपग्रेडेशन वर्क चलेगा। तो 25 और 26 जनवरी को ये बंद रहेंगी सरल पोर्टल और तमाम इसके
सुविधाएं तो ये बंद रहेंगी, तो 27 जनवरी से काम करना शुरू कर देंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लॉ की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार कई बदलाव किए हैं। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान उपस्थिति को लेकर इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफ़ी सख्त कदम उठाए। बीसीआई ने एलएलबी करने वाले सभी कॉलेजों को पत्र लिखकर 75% उपस्थिति को पूरी तरह से सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। एलएलबी में नामांकन के समय अब छात्रों को यह घोषणा करनी होगी कि वे किसी जॉब में नहीं है। अगर कोई छात्र किसी जॉब में है तो उन्हें वैलिड एनओसी देनी होगी। कॉलेजों को इसकी जानकारी भी बीसीआई को देना अनिवार्य किया है। तो ये आप देख सकते हैं, एलएलबी के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य देना होगा। घोषणा पत्र बीसीआई ने किया बदलाव, जॉब में है तो बिना एनओसी नहीं मिलेगी डिग्री। तो नामांकन से पहले छात्रों का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी होगा चेक। बार काउंसिल ने साथ में यह भी गाइडलाइन जारी की है कि नामांकन से पहले छात्र छात्राओं के क्रिमिनल बैकग्राउंड का चेक किया जाएगा। जो छात्रों का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर नामांकन नहीं लिया जाएगा, छात्रों को इस बात का एफिडेविट देना होगा कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई एफआईआर, क्रिमिनल केस, कन्विक्शन अगर है तो उन्हें मार्कशीट जारी होने से पहले उस बार काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त भी छात्र संबंधित और सभी जरूरी जानकारियां घोषणा पत्र में रहेंगी, तभी उनको डिग्री जारी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिसार से एलएलबी के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य देना होगा घोषणा पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रेवाड़ी में परेड की सलामी लेते सीएम सैनी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं, बड़ी घोषणाएं जारी की हैं। शहीदों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करते हुए 1 करोड़ कर दी है। अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण का देने का फैसला भी किया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार सरल पोर्टल की 773 सेवाएं, कौशल हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल, श्रम विभाग की कल्याणकारी सेवाएं, हर घर गृहिणी पोर्टल, चिरायु योजना, राशन कार्ड पोर्टल समेत सभी सरकारी वेबसाइट 2 दिन के लिए बंद रहेंगी 25-26 जनवरी। परिवहन विभाग की ई टिकटिंग सेवा भी प्रभावित होगी, जिसके कारण बसों में पुराने तरीके से मैनुअल टिकट जारी किए जाएंगे। हैप्पी कार्ड धारक इन 2 दिनों में मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डाटा सेंटर अपग्रेडेशन का कार्य शुरू हो गया है। इस कारण 25 और 26 जनवरी को राज्य की 1000 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं और योजनाएं बंद रहेंगी। तो यह बीती रात 12:01 से बंद कर दी गई। रविवार रात 11:59 तक कोई भी ऑनलाइन कार्य नहीं हो सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में सरकारी ऑनलाइन सेवाएं बंद, सरल पोर्टल समेत 1000 से ज़्यादा कार्य प्रभावित, 2 दिन डाटा सेंटर अपग्रेडेशन वर्क चलेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आपको पता चल जाए अगली वीडियो अपलोड होते ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको हरियाणा में दिन भर हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा की जानकारी मिलती रहती है। तो इस सुबह की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।